Hello friends, welcome back to my channel and I am Lisa and thank you so much for joining me। और आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर वाइफ और आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं या आपके जो क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आज हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो एंड विद द पावर ऑफ लव कार्ड्स जो मैं आपके लिए आगे ओपन करूँगी। इसके साथ साथ मैं आपके लिए हैंडमेड जो कार्ड्स हैं उनके थ्रू जो आपके लिए मैसेज है उनका वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ऑलराइट, इसके साथ साथ मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में मैं आपके लिए ला रही हूँ बैक टू बैक वीडियोस एंड आपकी जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी इशू है या फिर आप जिस पे अपनी वीडियो चाहते हैं आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर मैं आपके लिए कुछ सरप्राइजेज़ ला रही हूँ। सो आप में से जो लोग भी अभी इंस्टाग्राम पर मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, सो सिर्फ जाकर वहाँ पे फॉलो आप मुझे कर लीजिए। ऑलराइट, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेज़ मैं ला रही हूँ लास्ट वीक ऑफ सितंबर में। सो वो सरप्राइजेज़ हैं, सो अभी मैं नहीं बता पाऊँगी। सो जस्ट फॉलो मी सो डैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वहाँ पर आप मेरी फैमिली बनिए, वहाँ पर आप मेरे जो टैरो फैमिली है उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। ओके, एंड आप सब में से जो भी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, सो आपके लिए भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जो स्क्रीन पे अवेलेबल है और मेरे जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी प्रोवाइडेड है। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे आप डिटेल्स प्रोसीजर पूछ सकते हैं। ओके, सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी नाउ आई एम स्टार्टिंग माई रीडिंग। एंड अगर आप में से जो भी लोग आज मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने मुझे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फ्रॉम योर साइड टू मी और मुझे खुशी होगी। आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने 3 पाइल रेडी करे हैं। ठीक है, ये पाइल नहीं है, सिंपल कार्ड है। पाइल मैं आपके सामने क्रिएट करूँगी आपके लिए जो भी आप चूज़ करेंगे। सो फर्स्ट इज़ यहाँ पर है वर्ल्ड। सो आप वर्ल्ड को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आपका मास्टर कार्ड होगा। मास्टर कार्ड में मैं मेजर आर्काना से ले रही हूँ वर्ल्ड। सो आप वर्ल्ड को चूज़ कर सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए टैरो से मैसेज लूँगी। और सेकंड है आपके लिए लवर्स। ठीक है, सो आप लवर्स भी चूज़ कर सकते हैं ये। और द थर्ड इज़ आपके लिए टेम्परेंस, ये है शक्ति, यू नो लाइक शिव एंड शक्ति। सो फॉर दिस कार्ड ऑल्सो यू कैन चूज इज टेम्परेंस, लवर्स, अदरवाइज द वर्ल्ड। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आगे आपके लिए स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, सो मेडिटेट कर लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में एक बार सोच लीजिए। आपकी जो फीलिंग्स हैं उस चीज़ पे अपनी विश जो है आपके अपने पार्टनर के साथ उसको एक बार अपने मन में मैनिफेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर डियर जैसे कि वर्ल्ड है, लवर्स है एंड द टेम्परेंस। ऑलराइट, सो आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर लीजिए। आपके लिए टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, मतलब आप अपने टाइम स्टैम्प पे टैप करके जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किया हुआ है आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम प्रोसीडिंग विद द वर्ल्ड एंड लवर्स एंड द टेम्परेंस। जिन्होंने भी पाइल 2 और पाइल 3 के लिए चूज़ किया है आपको मिलती हूँ मैं आपकी रीडिंग में और विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हेलो पाइल 1। सो जिन्होंने भी वर्ल्ड को चूज़ किया है और दिस इज़ लाइक जस्ट अ वेरी बिग कार्ड फ्रॉम द मेजर आर्काना। और here I can say that from the world I think you feel like this। आपकी जो फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए ये है कि आप उनको एक वर्ल्ड की तरह मानते हैं। ठीक है, लाइक ये आपके अपने वर्ल्ड हैं, एक आपकी फैमिली है, एक अपना वर्ल्ड है जो आप सोचते हैं कि उनके साथ आपका कंप्लीट होगा। ओके, सो समवेयर आई कैन से कि फ्रॉम द वर्ल्ड आई एम फीलिंग कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के साथ इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं कि आप मानते हैं कि आपका वर्ल्ड उनके साथ ही कंप्लीट होगा एंड यू विल बी कंप्लीट with him or her। ओके,
तो लेट्स सी आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या इंसाइट मिल रही है आपको कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। इवन अगर आप इस टाइम पे कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं इस वीडियो को, या फिर आप अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, या आप अभी आप मैरिड नहीं हैं और आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ये जो करंट फीलिंग होगी ये आप सभी के लिए है। ठीक है, सो लेट्स सी फ्रॉम द वर्ल्ड, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आपके पार्टनर की भी फीलिंग सेम है। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स होगी उस बेस पे आप अवेयर हो सकते हैं कि यू आर लाइक गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन, क्या यही आपके सोलमेट हैं। आपको इन सब चीज़ों की भी क्लियरिटी मिल जाएगी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में गॉड ब्लेसिंग्स एंजल्स लिख सकते हैं। इनसे आपकी जो चैनलाइज मैसेज है, इनसे जो आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लव है अपने पार्टनर के लिए, अपनी लाइफ में एक लवर के लिए, वो आपका गॉड तक चैनलाइज होगा और आपकी विशेस पूरी होंगी। ऑल राइट, सो लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स and the high priestess. All right, and from the lovers, that is all the power of love. I will take the card. ये भी आपके पार्टनर और आपके लिए करंट फीलिंग्स हैं, मतलब आपके पार्टनर आपको किस तरीके से सोचते हैं, आपके लिए क्या मैसेज फील करते हैं, आपके लिए क्या उनकी केमिस्ट्री है, कंपैटिबिलिटी है, उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं, ये आपको पावर ऑफ लव से पता चलेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे भी आपके लिए कार्ड ले लेती हूँ। ग्रैटिट्यूड and the synopsis. Okay, so let me start from the star. All of those who have chosen the world, here I can say कि आपके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर है। ओके, लाइक वो बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं और उनका लव बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ में अपने आप में ही वो सिंपलिसिटी को ही सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ट्रू लव में वो उनका बिलीव है और वो अपनी तरफ से आपको जिस तरीके का लव इमोशन शो करते हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं। ओके, सो हेयर आई कैन से एज पर दिस स्टार, आपके लिए ये एक तरीके से आपके लिए एक सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट एक जो लव है वो फीलिंग वो पर्सन आपके लिए शो करते हैं। ऑल राइट, सो करंट फीलिंग अगर आपको ऐसा है कि आपके लिए जो मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ एज पर द स्टार, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसा मोटिवेशन नहीं है उनका अपार्ट फ्रॉम दिस की ट्रू लव। ओके, सो देयर इज़ नो लस्ट, नो ग्रीडीनेस और किसी भी अदर तरीके का मोटिवेशन उनकी तरफ से नहीं है, उनका कोई मोटिव नहीं है आपसे कनेक्ट होने का इंस्टीड ऑफ लव। सो यहाँ एज पर द स्टार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे फील हो रहा है पाइल 1 एंड 6 ऑफ वॉन्ड। सो डियर, यहाँ पर मैसेज है कि वो आपको कहीं ना कहीं एक मैरिड मतलब कि आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और आपको वाइफ या हस्बैंड के रूप में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है एज पर द 6 ऑफ वॉन्ड्स की वो आपको लव, रेस्पेक्ट और आपके जो इमोशंस हैं उनका रेस्पेक्ट इस तरीके से आपको आपके घर से लेके जाना चाहते हैं, आपको एक आगे लाइफ देना चाहते हैं और मैरिज के लिए वो अपने मन में सोचते हैं। ठीक है, सो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ एज पर दी स्टार एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस, इतने अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं कि ये पार्टनर आपके लिए लाइफ लॉन्ग कमिटेड पार्टनर रहने वाले हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही आपके साथ आपका वर्ल्ड कंप्लीट करते हैं और इनको कहीं ना कहीं आपसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड हैप्पीनेस मिलती है। ये अपने आप में आपको देखकर सोचते हैं कि उनको बहुत कुछ अभी लाइफ में आगे करना है। इट कुड बी फिनेंशियली स्ट्रांग होना, इट कुड बी लाइफ में आगे बढ़ना। ठीक है, सो कहीं ना कहीं फीलिंग है कि वो आपको एक अच्छी पोजीशन देना चाहते हैं, मतलब आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आपको एक ब्यूटीफुल लग्जरी लाइफ जहाँ पर आपको किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, आपके लोग ऑनर करते हैं, आपको एक अच्छे रेस्पेक्ट देते हैं। इस तरीके से आपके लिए एक इनकी फीलिंग है कि ये आपको एक इतने अच्छे डेजिनेशन पे देखना चाहते हैं और जहाँ आपको हर तरीके की प्यार, इमोशंस, आपकी वैल्यू है। ठीक है, सो दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू डू एंड शी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग फॉर यू। ओके, एंड समवेयर आई एम फीलिंग विद द हाई प्रिस्टेस, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी हैं और जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं
आपको लेके कि आपको लेके आगे फ्यूचर में ये प्लान है, ठीक है, वो उनको कंप्लीट भी करेंगे, मतलब वो उन चीज़ों को फुलफ़िल भी करेंगे। यहाँ पर एज पर दी हाई प्रेस्टिस उनकी अपने आप में जो उनकी मैच्योरिटी है और जो उनका डिसीज़न लेने के जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। सो जो उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया है, जो वो प्लान आपसे कर रहे हैं, अगर उन्होंने मैरिज के लिए आपसे बोला है, अगर उन्होंने अभी कमिटमेंट शो किया है, मैरिज तक बात नहीं पहुँची है, लेकिन स्टिल ही एंड शी इज़ लाइक गिविंग यू टाइम एंड यू हैविंग द कन्वर्सेशन, आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, अच्छे से आप मिलते हैं। सो उनकी तब भी उनकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे बहुत ही प्योर दिख रही है। ये तीनों ही कार्ड अपने आप में प्योर लव के लिए होते हैं, प्योर फीलिंग्स के लिए होते हैं। कोई भी ग्रीडीनेस, कोई भी इस तरीके का कि जस्ट टाइम फॉर द लाइक टाइम पास और फन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं। इट कुड बी कि आप हो सकता है सेटिस्फाई नहीं हो, आप हो सकता है कि आपके डिज़ायरेशंस जैसी हैं वो यहाँ रिलेशनशिप में फुलफ़िल नहीं हो रही हूँ, लेकिन जितना वो अपनी तरफ से करना चाहते हैं, जो उनकी तरफ से है वो यहाँ 100% है, ठीक है। एज पर दी स्टार मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन, ये यूनिवर्सल कनेक्शन है और ये आपके वर्ल्ड को कंप्लीट करेगा और आपके जो वर्ल्ड में आप जिस तरीके के पार्टनर को चाहते हैं, जिस तरीके की आप हैप्पीनेस को चाहते हैं, वो आपको इन पर्सन से ज़रूर मिलेगी। ओके, सो समवेयर आई एम फीलिंग कि उनकी तरफ से तो आपके लिए बहुत प्योर फीलिंग्स हैं और वो आपको वो आपको इस तरीके से नहीं देखना चाहते कि एक सबमिसिव लेके चलें, यू नो, लाइक यू आर अ विमेन। अगर आप मेरी एक विमेन फीमेल वीडियो देख रही हैं और कि वो डोमिनेंट है, नहीं, वो आपको अपने साथ आपके सपोर्ट बन के, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट देखते हैं वो, ठीक है, आपको एक सपोर्ट मानते हैं कि आपकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है, आपकी वजह से वो आगे के एक ड्रीम कर पाते हैं, आगे के लिए प्लान कर पाते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आई कैन फील लाइक दिस कि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, ओके। और यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है कि वो डियर, एक तो वो ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इवन अगर वो आपको इस टाइम या तो वो आपको गिफ्ट ऑफर करेंगे या आपके लिए आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए जैसे ग्रैटिट्यूड आया है, सो यू फुलफिल अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन दैट लाइफ लविंग प्रेजेंट टू यू। सो यहाँ पर आपके लिए वो बोलना चाहते हैं, उनकी जो मन की फीलिंग है, ये उनकी करंट फीलिंग है कि आपको वो एक तरीके से लाइफ में इस तरीके के पार्टनर सोचते हैं कि जिनको वो थैंक यू बोलना चाहते हैं, ठीक है, कि आप उनकी लाइफ में आए, ओके। सो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे लेसन भी लर्न करे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मतलब उनको फील हुए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ को, और जो ट्रू लव होता है वो भी उन्होंने आपसे ही एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। सो ये आपके लिए है। अनदर इज स्पॉन्टेनिटी, यू मूव बियॉन्ड द कंस्ट्रेंट ऑफ द माइंड एंड फ्रीली एंड लविंग एम्ब्रेस एंड न्यू सिचुएशन। सो वो बोलना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स, उनकी जो माइंड में जो स्ट्रेस था, जिस तरीके की वो अपने लाइफ में हर्डल्स देखते थे, इमोशनली एम्प्टीनेस फील करते थे, उन चीज़ों को आपने हटाया है, आपने उन कंस्ट्रेंट्स को, उन हर्डल्स को हटाया है और आपने उनकी लाइफ को कंप्लीट किया है, ठीक है। वर्ल्ड की तरह जैसे कि हमारा एक लाइफ इनकम्प्लीट फील होती है और जब हमारी लाइफ में कोई एक पर्सन आ जाते हैं जो हमारे ट्रू लव होते हैं, सो हम फील करने लगते हैं कि नाउ वी आर कंप्लीट, नाउ वी कैन प्लान फॉर फ्यूचर, ओके। सो सेम थिंग आई एम फीलिंग फॉर यू, देयर इज़ नो डिसीव फीलिंग, यहाँ पर कोई भी उनकी तरफ से नेगेटिव फीलिंग नहीं है, वो आपको हमेशा प्योर लव ही देना चाहते हैं। दिस कुड बी हेयर कि हो सकता है कि वो फिनेंशियली अभी बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकता है कि जैसी जैसी आपकी डिज़ायरेशंस हैं वो आपको फुलफ़िल नहीं कर पाते हों, लेकिन मुझे इस एज पर दीज मुझे ऐसी फीलिंग है कि वो आपको आपकी सारी विशेज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, उनको कुछ टाइम दीजिए, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं बोलना चाहते हैं एज पर दी स्टार कि आपकी सारी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं, करेंगे, उसके लिए ही इज़ और शी इज़ डूइंग हर एंड हिज बेस्ट, ठीक है। सो वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, आगे भी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और दे विल गोइंग टू क्रिएट योर लाइफ एज लाइक फुलेस्ट, यू नो, यू विल गोइंग टू लिव लाइफ एज ए फुलेस्ट। उनके साथ आपके लिए वर्ल्ड है। यहाँ मैं उनके जो हैंडमेड कार्ड है उनसे आपके लिए देख लेती हूँ उनका जो मैसेज है ओवरऑल कि आपके लिए क्या है। ये मेरे हैंडमेड कार्ड हैं और डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू। उनकी अभी जो इन करंट फीलिंग जो है, जो आपके लिए
मैसेज हैं जो वो आपसे शेयर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो है, ठीक है। सो वो आपके लिए जो मैसेज होंगे मैं आपको बताऊंगी। हियर आई कैन टेक दिस वन, ओके। थॉट ऑफ यू विद समवन एल्स ड्राइव मी क्रेजी। सो ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर आए, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको लूज़ करने से बहुत डरते हैं, वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते, आपकी लाइफ वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा रहें और कोई और पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए। वो चीज़ उनको काफ़ी पेन देती है, ठीक है। उन्हें दुख होता है कि अगर आप किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं या फिर आप किसी और के बारे में सोचें। And another, I am keeping distance because I need to clear my issues. I don't want to hurt you. So यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ऑल ऑफ दोस्त जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं उनकी तरफ से तो ऐसी फीलिंग्स नहीं है, या वो लॉयल नहीं है, या वो मुझे टाइम नहीं देते, या फिर उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं शो होता। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि वो बोल रहे हैं कि आई एम कीपिंग डिस्टेंस बिकॉज आई नीड टू क्लियर माई इशूज़, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू। सो उनको टाइम दीजिए, जो मैंने आपको यहाँ बोला वो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट अभी वो अपनी कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं उनको क्लियर आउट कर रहे हैं, मतलब उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, इसलिए चीज़ों को सॉल्व आउट कर रहे हैं। देन ही एंड शी विल बी इन योर लाइफ फॉर एवर। ऑल राइट, सो आई होप पाइल 1 आपको मैसेज मिले, आपको उनकी जो करंट फीलिंग है उनके बारे में पता चला, और क्या वो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं ये भी यहाँ पर आपके लिए आ गया है। सो डेफिनेटली अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, या मुझे जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी, ओके। और अनदर थिंग इज़ दिस कि अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स होंगी आपकी तरफ से। और नेक्स्ट वीक मैं लेकर आ रही हूँ बैक टू बैक वीडियो एवरी डे, लाइक 2 वीडियोज़। सो ये आपके लिए अपकमिंग सरप्राइजेज होंगे। सो जिससे भी रिलेटेड आपको वीडियो के अंदर एक कंटेंट चाहिए, जिससे भी रिलेटेड आपको डिटेल या इंसाइट या टैरो के थ्रू गाइडेंस चाहिए, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और डेफिनेटली आई विल फुलफिल योर विश। सो ऑल राइट, सो मिलती हूँ अगेन विद न्यू गाइडेंस, फिर न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी लवर्स को चूज़ किया था, और सच अ ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़ कि द लवर्स, इस कार्ड को देखते ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फीलिंग्स आती हैं। एक हमें ड्रीम होता है कि हमारे पार्टनर ऐसे होने चाहिए, उनकी फीलिंग्स इतनी अच्छी होनी चाहिए, कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए। सो देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपसे जो नो कॉन्टैक्ट में अभी जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी भी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, करंट में फीलिंग्स क्या चल रही हैं, और इन बिटवीन लाइक अभी जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ठीक है। इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी फ्रॉम द टैरो, जो गाइडेंस होगी उनसे आपको आपके फ्यूचर के लिए भी क्लियरिटी होगी, ओके। सो मैं आपके लिए पाइल रेडी कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ब्लेसिंग्स, गॉड और एंजल्स लिख सकते हैं, और ये आपका मैसेज चैनलाइज होगा टू द गॉड। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है। और हेयर आई कैन से कि आप कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर को लेके जो भी विश है वो भी फुलफ़िल होगी, आप लिख सकते हैं। इससे आपके मैसेज जो हैं गॉड तक ज़रूर पहुंचेंगे। यू नो, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम राइट करते हैं, जो हम अपने मन में लिखते हैं, वो चीज़ हमारी विशेज़ पूरी होती हैं। सो द हैंगमैन, द टावर एंड द 7 of cup, ओके। एंड फ्रॉम द पावर ऑफ लव मैं यहाँ पर देखूँगी आपके लिए कि आपके लिए क्या मैसेज हैं, और उनकी तरफ से आपके लिए क्या केमिस्ट्री आ रही है। यू नो, लाइक वो किस तरीके का रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप को मान देते हैं, मतलब नाम क्या देते हैं, और वो क्या फील करते हैं आपके लिए, और ऐसी चीज़ें जो आपसे शेयर नहीं कर रहे लेकिन मन में वो सोचते हैं। सो वो फ्रॉम द पावर ऑफ लव आपके लिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और हैंडमेड कार्ड जो है मेरे, इनसे हम आपके लिए मैसेज लेंगे। सो मैं अभी पुल कर लेती हूँ कार्ड आपके लिए। Oops.
सो फ्रॉम द हैंडमेड कार्ड मैं आपके लिए देख लेती हूँ आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेज है उनका जो वो आपसे शेयर नहीं करते हैं लेकिन अपने मन में रखते हैं। सो ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट देगा अबाउट योर पार्टनर। ओके, सो हेयर आई एम कीपिंग इट लाइक हेयर। ओके, या ऑल राइट। सो पाइल 2 जिन्होंने भी लवर्स को चूज़ किया था, समवेयर आई एम फीलिंग आपकी तरफ से तो बहुत ही एक ऐसा लव चाहिए आपको, आपकी तरफ से जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी हैं कि जिसके अंदर नो बाउंडेशन, नो कंडीशंस, आप किसी भी तरीके की कंडीशंस या फिर किसी भी तरीके के एक इंटरनल मोटिव को नहीं बिलीव करते हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं, आप एक कमिटेड पार्टनर चाहते हैं, आप एक ऐसे पार्टनर चाहते हैं कि जिनके साथ फॉरएवर आप अपना लाइफ स्पेंड करें। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन नहीं हैं कि जिनको अभी मोमेंट में बस एक रिलेशनशिप चाहिए, आप इस रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं, आपको एक परमानेंट पार्टनर चाहिए। ओके, सो लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। आपकी फीलिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं। ओके, और एज पर द हैंगमैन, सो डियर, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, वो ये सोच रहे हैं कि वो आगे मूव करें, वो आपके साथ आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। ठीक है, उनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स चल रही हैं ऐसी कि वो एक स्ट्रक फील कर रहे हैं, यू नो, लाइक स्ट्रक फील आपकी वजह से नहीं कर रहे, उनकी फीलिंग्स ही इस तरीके की हैं कि वो इस टाइम पर अब अपने सिचुएशन को लेके सोच रहे हैं कि वो आगे मूव करें या नहीं। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपके लिए फीलिंग आ रही है एज पर द हैंगमैन कि वो अभी इस चीज़ को लेके एक डायलेमा में है। उनकी तरफ से प्योर फीलिंग्स तो हैं, उनकी तरफ से आपके लिए लव इमोशन तो था, लेकिन वो इस टाइम उन सब चीज़ों को भूलकर स्टक हो चुके हैं। वो आगे डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि क्या उनको ये रिलेशनशिप फॉरवर्ड करना चाहिए, अपनी तरफ से लव इमोशंस को शो करना चाहिए या नहीं। ये उनकी करंट फीलिंग है। वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इस बारे में सोच रहे हैं, डिलेमा में हैं कि आपके साथ आगे बात करें या नहीं करें, कांटेक्ट करें या नहीं करें, या आपको मतलब मैरिज के लिए प्रपोज करें या नहीं करें। ठीक है, इसके साथ साथ टावर, सो यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपके लिए एक रिलेशनशिप में यहाँ पर एक नेगेटिव मैसेज आ रहा है कि उनकी तरफ से अनफेथफुलनेस आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी इशू की वजह से, इट कुड बी करियर, इट कुड बी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी और फैमिली की वजह से वो स्टक हैं और उन्हीं चीज़ों की वजह से अनफेथफुलनेस आ रही है। मतलब आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, आपको कमिटमेंट शो करने से डर रहे हैं। ठीक है, एज पर द टावर यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि उनके जो पास्ट है या उनका अभी प्रेजेंट में भी किसी और से रिलेशनशिप या किसी और से कांटेक्ट, किसी और से बातें, वो आपके इस रिलेशनशिप को बहुत डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंस हो रहा है, जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि शायद वो किसी और जगह पे मैरिज के लिए या एक लस्ट या ग्रीडीनेस या अट्रैक्शन की वजह से जा रहे हैं। सो उनकी यहाँ पर फीलिंग्स, करंट फीलिंग आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव हो रही हैं। ओके, दिस इज़ नॉट समथिंग कि उनकी हमेशा से ऐसी फीलिंग थी। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी उनकी लाइफ में ये फेज़ आया है, अभी उनको ऐसा एक एनर्जी आई है, नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आया है उनके लिए 7 ऑफ कप। दिस मीन्स ऑल अबाउट ग्रेडीनेस, ओके, एंड द लस्ट एंड सिन, जो वी डू एज ए मेटेलिस्टिक वर्ल्ड में हम जो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सो वो उनको अट्रैक्शन आ रहा है अब। ठीक है, वो दूसरी जो नेगेटिव एनर्जी है उस तरफ को वो खींच रहे हैं। सो ये रीज़न है कि वो इस टाइम पर अब डायलेमा में हैं, कंफ्यूज हैं कि क्या आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाएं या किसी और के साथ आगे मूव ऑन हो जाएं, क्या आपके साथ ही परमानेंट हो जाएं और नेक्स्ट रिलेशनशिप को जो उनके साथ अभी उनकी तरफ एनर्जी जो आ रही है, जो उन्हें अट्रैक्ट कर रही है, अप्रोच कर रही है, वो वहाँ से हट जाएं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवरऑल डियर विद these card with the tarot message I can say आपके लिए मैसेज है कि यहाँ वो इस टाइम पर कंफ्यूज हैं, आपके साथ कमिटमेंट शो करना या फिर आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए वो अभी रेडी नहीं है। ठीक है, उनकी तरफ से मुझे सीरियसनेस नहीं दिख रही, अभी वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टैम्प्टेड हो रहे हैं। ठीक है, टैम्प्टेड फीलिंग है उनकी, जो वो दूसरी ऑप्शंस को, अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी कि उनके लिए आपके लिए मैसेज क्या है। ट्रस्ट
and humility. You have a strong connection to your soul loving voice and have faith in your intuition. So अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे, वापस से वो आपके होंगे, तो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। आपके लिए मैसेज है पावर ऑफ लव से कि आपको अपने ट्रस्ट को मेंटेन रखना चाहिए और होप एंड फेथ रखनी चाहिए, ठीक है। जहां आपकी होप एंड फेथ रहेगी सो वो लौट के ज़रूर आएंगे। अभी तो वो कहीं और टेम्पटेड हो रहे हैं, कहीं और की उनको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अपॉर्चुनिस्टिक हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। वापस से ट्रस्ट, लविंग, प्योर सोल, प्योर लव आपकी तरफ आएगा, ओके। और इसके साथ साथ डेफिनेटली ट्रस्ट आया है तो ट्रस्ट इशू है, ठीक है, ट्रस्ट इशू यहाँ है। इसके साथ साथ ह्यूमिलिटी, यू हैव डेवलप द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन द डिफरेंट पाथ। सो डियर, आपके लिए देखो मैसेज है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं वो आपको एक रेस्पेक्ट तो देते हैं, आपकी जो फीलिंग्स है उनको भी बहुत लव करते हैं, आपकी फीलिंग्स के बारे में उन्हें पता भी है, ठीक है। एज़ पर दी लवर उनको पता है कि आपकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं एंड आप उनके बिना नहीं जीना चाहते, आप उनके से ही बात करना चाहते हैं, वो 24 आवर्स हो या डे एंड नाइट, ठीक है। मतलब आप उन्हीं से बात करना चाहेंगे, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके लिए उनकी फीलिंग्स तो उनको पता है, लेकिन इसके साथ साथ वो उनका डिफरेंट पाथ भी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेंशन है बट ऑन डिफरेंट पाथ, तो उनका पाथ दूसरा जा रहा है, उनका पाथ दूसरी तरफ मिसलीड हो रहे हैं वो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि अब आपको फेथ रखना है एंड बी होपफुल, ठीक है, क्योंकि स्टक है, ऐसा नहीं है पूरा डाइवर्ट हो चुकी है एनर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर इन चीज़ों को लेके सोच रहे हैं और इस वजह से अपनी तरफ से 100% आपको फीलिंग्स के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो अगर वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स आ रहे हैं। नाउ आई विल सी कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम माय हैंडमेड कार्ड, जो वो आपको नहीं बता रहे बट कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात है। डोंट वरी अबाउट हु वांट्स मी बिकॉज आई वांट यू। सो देखिए आपके लिए यहाँ मैसेज भी है कि वो इस टाइम पे डिलेमा में तो हैं, कंफ्यूज तो हैं, ठीक है, बीच में स्टक भी हैं। इसके साथ साथ आपको मैसेज दे रहे हैं कि डोंट वरी अबाउट हु वांट्स मी बिकॉज आई वांट यू। सो जैसे मैंने आपको बताया कि उनको अप्रोच तो कर रहा है, उनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनके पास काफ़ी लोग आ रहे हैं और आपको उन चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी भी है, ठीक है, क्योंकि आप उनके साथ पूरा दिन स्पेंड करना चाहते हैं। सो डियर पाइल 2, मैं यहाँ पर आप सबको बोलना चाहती हूँ कि जो भी इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा होप है, उनको अपने मन में उन्होंने ट्रू लव किया है और वो सोचते हैं कि आप इनके साथ ही मतलब आप रहें हमेशा रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर फॉरएवर लव आपकी तरफ से दिख रहा है, ठीक है, आपकी तरफ से तो फॉरएवर लव है। सो डेफिनेटली आपके जो लव की जो पावर है, जो आपकी लव की जो एक प्योरिटी है, वो आपके जो पार्टनर हैं वहाँ तक भी पहुँचेगी और ही एंड शी विल गोइंग टू कम बैक टू यू, ओके, पूरी तरीके से। सो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हैव फेथ एंड हैव होप फॉर योर लव, फॉर द यूनिवर्सल एनर्जी, ठीक है, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी। सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप मुझे डायरेक्ट जीमेल के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें, मुझे ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत सरप्राइजेज आ रहे हैं और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मुझे बैक टू बैक मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी नेक्स्ट वीक। सो मैं आपकी जो विशेज़ हैं, जिस पे भी आपको रीडिंग चाहिए, जिस पे भी आपको इंसाइट और डिटेल चाहिए अपनी रीडिंग के लिए, अपने किसी टॉपिक के लिए, मैं आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगी, ओके। सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3, सो जिन्होंने भी टेम्परेंस को चूज़ किया था, दिस इज़ लाइक आदि शक्ति, शिवा एंड शक्ति। सो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आप अपने पार्टनर के साथ आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है। एक आपका जो कनेक्शन है वो इस तरीके का है कि आप दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हैं, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा लविंग हैं, केयरिंग है और दोनों की अपनी अपना वर्ल्ड है, ओके। सो आप दोनों लाइक फायर एंड वाटर इस तरीके से हैं और एक दूसरे के लिए बहुत रिएक्टिव भी हैं,
साथ के साथ आप एक दूसरे से ही बिलोंग करते हैं। यू आर लाइक कि 2 बॉडी एंड 1 सोल। ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि आपकी तरफ से तो आपने उनको अपने पूरे मन से एक्सेप्ट कर लिया है। आपकी तरफ से तो मुझे ऐसी फीलिंग्स दिख रही हैं कि आप इस रिलेशनशिप में, आप इस रिलेशनशिप को, ये मैरिड है या फिर आप अभी रिलेशनशिप में हैं या आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आपने इनको अपने मन से आपको इनको एक लाइफ पार्टनर मान लिया है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं फॉर फ्यूचर। ओके, सो ये आपको टैरो की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, एक क्लियरिटी मिलेगी फॉर द फ्यूचर एज वेल। सो मैं आपके लिए पाइल क्रिएट कर रही हूँ। आप गॉड, एंजल्स, ब्लेसिंग्स या आपने जो भी आपकी विश है आपके पार्टनर को लेके आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, ये गॉड तक जाएगी। जो हम लिखते हैं, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हमारे थॉट क्रिएट होते हैं एंड वी राइट, सो वो हमारी विशेस गॉड तक ज़रूर जाती हैं। ठीक है, सो हेयर आई एम पुलिंग कार्ड फॉर यू। Hierophant, 7 of Pentacles and the Moon, amazing। एंड यहाँ पर मैं पावर ऑफ लव से आपके लिए ले लेती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से आपका रिलेशनशिप, मतलब वो आपको किस तरीके का एक पार्टनर मानते हैं, आपको किस तरीके से आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, एक रिलेशनशिप में आपको किस वैल्यू देना चाहते हैं, किस तरीके की। ठीक है, एक कंपैटिबिलिटी और एक कमिटमेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट क्या देना चाहते हैं, तो ये हम पावर ऑफ लव से आपके लिए देखेंगे और विल लेट यू नो। और यहाँ पर मेरे लिए पास है आपके लिए हैंडमेड कार्ड। ये आपके पार्टनर के मैसेज हैं जो आपके लिए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो मैसेज हैं वो आपसे शेयर नहीं करते, मतलब ये जो बात है, ये जो मैसेज है और फीलिंग्स हैं वो आपसे शेयर नहीं करते, लेकिन वो अपने मन में रखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सो यहाँ देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, और जो भी मैसेज आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो हेयर आई विल कीप, आई एम टेकिंग 1 मोर कार्ड फॉर यू एज फॉर पाइल 3 आई एम फीलिंग सो। वैसे मैंने यहाँ से बस 2 ही कार्ड लिए हैं दोनों पाइल में, पाइल 1 पाइल 2 में। हेयर आई एम टेकिंग पाइल 2 में 3 में एज वेल एक्स्ट्रा। ठीक है, सो फ्रॉम द हेरोपेंट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द हेरोपेंट। फर्स्ट एंड फर्स्ट मोस्ट, पाइल 3, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग्स हैं, वो आपकी जो करंट फीलिंग्स है इस टाइम भी, वो आपको फ्यूचर में आपकी वाइफ, अपनी वाइफ या फिर आपको एक ऐसे हस्बैंड देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर वो इस टाइम पर आपको ऐसा डाउट हो रहा है, क्योंकि मून भी आया है, कहीं ना कहीं आपको फीलिंग्स को लेके थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, आपको उनकी कमिटमेंटशिप पे थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इनसिक्योरिटी या अनस्टेबिलिटी लगती है। बट एज पर द हेरोपेंट, यहाँ पर आपके लिए सही गलत में मैसेज आ रहा है कि गॉड की तरफ से ये जो कनेक्शन है, आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो सोच है, उनकी जो आपको लेके एक रिलेशनशिप को लेके एक जो आगे फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग है वो मैरिज की है। ठीक है, सो वो इस रिलेशनशिप को एक काइंड ऑफ की जस्ट अ रिलेशनशिप, जस्ट अ टाइम पास, या फिर हेयर आई कैन से कि जस्ट कि अभी अभी के लिए है, ऐसा नहीं सोचते हैं। वो इसको फॉर एवर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे वैसे भी काफ़ी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लग रहा है जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है। ठीक है, और अगर आप अभी अभी नए रिलेशनशिप में आए हैं, सो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा। इसके साथ साथ एज पर द हेरोपेंट, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनका जो कॉन्शियसनेस है वो अलाउ नहीं करता लाइक डिसलॉयल्टी और हेयर आई कैन से कि ट्रस्टवर्दीनेस नहीं होना, वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट ही है। ठीक है, वो उनका कॉन्शियसनेस ही नहीं करता, उनकी सोल बहुत प्योर है। ठीक है, वो उनको अलाउ नहीं करता कि किसी भी पर्सन की फीलिंग्स के साथ खेले या किसी भी पर्सन की फीलिंग्स के साथ इस तरीके से करें कि उनको झूठे कमिटमेंट दें। सो उनकी फीलिंग्स प्योर हैं, वो ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रू हैं। जो भी है, अगर डोमिनेंट है तो वो ऐसे ही हैं। उनके अगर वो ज़्यादा आपको लव इमोशंस और गिफ्ट्स वगैरह देकर आपको लव शो नहीं करते, सो वो ऐसे ही हैं। ठीक है, सो जो भी है वो ट्रू है, उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ और मोटिव है और अभी आपके सामने कुछ और शो कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि वो
अपनी तरफ से आपके लिए एक हेयर आई कैन से कि जो अपनी जो प्रैक्टिकली मीन्स मुझे कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल भी बहुत लग रहे हैं, ठीक है। सो वो एक रियलिटी बेस पे आपके लिए एक फीलिंग्स आपके लिए फ्यूचर डेवलप कर रहे हैं, और उसके अंदर अभी वो एक टाइम आपको, शायद मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि एज पर दी 7 ऑफ पेंटिकल्स वो इस टाइम पर उन्होंने अपनी तरफ से जितनी फीलिंग्स पुट ऑन करी हैं, जितनी ज़्यादा उन्होंने अपनी तरफ से आपकी तरफ एफर्ट्स डाले हैं, नाउ दिस इज़ द टाइम कि वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स आए, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से कितना उनको मीन्स हेयर आई कैन से कि आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। ये उनकी तरफ से मैसेज है। सो उनकी अभी करंट फीलिंग ये है कि वो अगर आपको फीलिंग शो नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट है, या कनेक्शन ख़त्म है, या रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आई हुई है, सो ही एंड शी वांट्स यू टू टेक द स्टेप, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग है कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, उन्होंने बहुत कुछ अपनी तरफ से आपके लिए लव, इमोशंस, केयर शो किया है, नाउ दिस इज़ योर टर्न। सो वो ये आपकी तरफ मैसेज है, वो आपको बोलना चाहते हैं ये बात। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ फ्यूचर में भी देखते हैं आपको, ठीक है। वो फ्यूचर के लिए ही प्लान कर रहे हैं। अगर वो अभी आपको टाइम नहीं दे पा रहे, सो समवेयर ही एंड शी इज़ प्लानिंग फॉर द गुड फ्यूचर, एंड फॉर दैट ही एंड शी इज़ प्लानिंग फॉर द स्टेबिलिटी, ओके। सो उनको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी दिख रही है, और डेफिनेटली यू शुड पुट योर एफर्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप उनकी फीलिंग्स को लेके थोड़ा सा डाउट करते हो, दैट्स वाई ही इज़ एंड शी इज़ जस्ट नाउ इन द स्टैंडिंग जोन। वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब आप अपनी तरफ से उनके लिए एक फीलिंग्स लाएं और लव इमोशन शो करें, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ कर लिया, ओके। एंड एज पर दी मून, सो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि वो थोड़े उदास तो हैं, लेकिन बहुत रोमांटिक हैं, आपको बहुत रोमांटिक लव अट्रैक्शन की तरह देखते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी और इंटेंस फीलिंग्स रखते हैं। उनकी तरफ से कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि लाइक बोरिंग, यू नो, लाइक बोरिंग फीलिंग नहीं है। एज पर दी रोमांसिक, एज पर दी मून, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स, न्यू सॉन्ग डेडिकेट करना और लिरिक्स लिखना, इस तरीके की वो फीलिंग्स रखते हैं। इसके साथ साथ एज पर द मून मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली उनको ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हो आपके बारे में, या आपकी ही कुछ बातों की वजह से वो उदास फील कर रहे हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा दुख तो मुझे यहाँ दिख रहा है उनके मन में जो है, बट उसके साथ साथ आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं। मून आया है, सो मून से आपको समझ लेना चाहिए कि शायद आप, हो सकता है उनको ऐसा सोच रहे हो कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन वो हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके लिए एक मैसेज भी है डियर, कि उनकी फीलिंग जो भी हैं वो ट्रू हैं या ट्रू नहीं है। यहाँ आपके लिए मून मैसेज दे रहे हैं कि लव इमोशंस के वे में उन्होंने अपनी तरफ से कमी नहीं करी है, और वो इस रिलेशनशिप में अगर आप अपनी तरफ से कम्युनिकेट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, और आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, सो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप मैरिज में टर्न आउट हो जाए, ठीक है। आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे लाइक ब्लैक एंड वाइट, यू नो, सच एंड झूठ में भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलनी है आपको, वो चीज़ों को लिए बात करनी चाहिए, ठीक है। ये जो डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में जो ये रिलेशनशिप चल रहा है, इसको क्लियरिटी दो, इसको यहाँ पर क्लियर करो कि क्या एक्चुअल में क्या आपके लिए रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस फीलिंग दिख रही हैं, आपकी भी और आपके पार्टनर की। कहीं ना कहीं वो मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स के साथ अनश्योर भी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको या तो दूसरी जगह से मेंटल प्रेशर मिल रहा है, पीयर प्रेशर मिल रहा है, या फिर आपकी तरफ से ही उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है। सो उनकी करंट फीलिंग तो बहुत ही इम्बैलेंस है। वो फ्यूचर भी देखते हैं और प्रेजेंट में भी खुश नहीं हैं, और कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में आपकी बातों को लेकर, आपकी चीज़ों को लेके, और या आप उनकी बातों को लेके एक मतलब इमोशंस और फीलिंग्स के साथ साथ रिलेशनशिप के लिए भी श्योर नहीं है, ठीक है। सो द गाइडेंस इज़ दिस कि मेरी तरफ से जो मैसेज है, आपको कम्युनिकेशन करके इन चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहिए, ऑलराइट। और नाउ आपके लिए जो आया है, इंडिविजुअलिटी एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू।
सो वो कहीं ना कहीं देखिए, जो मैंने बताया था, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, आप दोनों ही डोमिनेंट हैं, अपने लव इमोशंस के साथ अपने तरीके से जीना चाहते हैं, ठीक है। आप फायर एंड वाटर, यू नो, लाइक दिस, लेकिन एक साथ रहना भी चाहते हैं। इसलिए आपकी, मुझे लगता है आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें फ़ाइट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अपनी अपनी बातों को लेके रहते हैं तो फाइट तो होगा। तो आपके लिए है कि इंडिविजुअलिटी, वो भी आपको रेस्पेक्ट करते हैं और वो इस चीज़ को समझते हैं, ये उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, वो इस बात को लेकर समझते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको एक इंडिविजुअली, जो आप एक पर्सन है, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी तरफ से जो लव रेस्पेक्ट है और आपके जो अपने थॉट्स हैं, अपने ड्रीम्स हैं, उनको वो रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थाट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। सो आपकी जो, आपने जिस तरीके से उनको लव इमोशंस अपनी तरफ से शो किए हैं, उस बेस पे वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानते हैं, वो प्रायोरिटी लेते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को मैरिज के वे में भी ज़रूर देखते हैं, ठीक है। ये उनके मन में है, वो आपके लिए सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। सो यहाँ आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटी है, मतलब आपको वो प्रायोरिटी मानते हैं। आपके लिए मैं तीनों कार्ड देख लेती हूँ, उनके जो मैसेज हैं आपके लिए, बट वो आपको शेयर नहीं करते हैं, वो क्या हैं। ये जो एक एक्स्ट्रा था, पहले महीने देखती हूँ। सम डिसीजंस रिक्वायर ब्रेन नॉट हर्ट, यू आर नेवर अलोन। सो आपके लिए देखिए मैसेज है, वो ये बोलते हैं आपको कि कुछ डिसीजंस आप ब्रेन के थ्रू होने चाहिए, हार्ट के थ्रू नहीं होने चाहिए। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, या ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऐसा डिसीज़न ले लिया जो आपको बहुत हर्ट किया, जो आपको बहुत हर्ट किया, आपको पेन हुआ, सो यहाँ पर मैसेज है कि आपको वो अलोन नहीं छोड़ना चाहते, और उन्होंने अभी जो स्ट्रिक्ट या फिर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक रियलिटी, प्रैक्टिकल जो उन्होंने डिसीज़न लिया है, वो फॉर अ टाइम बिंग आपके लिए स्टेबिलिटी के लिए लिया है, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं, यू आर नेवर अलोन, ठीक है। सो आप अलोन नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है, लेट्स अस पुट द पास्ट बिहाइंड, नो ब्लेम गेम। सो ये जो फाइट है, ये जो ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, उनके लिए आपका मैसेज है कि अब इन सबको ब्लेम गेम को ख़त्म कीजिए और अब आगे के लिए प्लान कीजिए, ठीक है। नो ब्लेम गेम, लेट्स अप पुट द पास्ट बिहाइंड, तो पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए, ओके। और द अनदर वन, आपके लिए जो मैसेज है, हाउ फुल ऑफ मी टू लेट यू गो, वाई आई डिडंट अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। सो वो रिग्रेट भी करते हैं, वो इस चीज़ को सोचते हैं, वो आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है विद ऑल दिस कार्ड एंड द मैसेज विच आई एम सेंसिंग, कि आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही एक तरीके से, देखिए यहाँ देख सकते हैं शिवा एंड शक्ति। सो आप इस तरीके के हैं, ठीक है। सो प्रकृति एंड पुरुषा, लाइक दिस। सो डेफिनेटली फाइट होना है, डेफिनेटली कुछ चीज़ें रिएक्टिव रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप ख़त्म कर दें, ओके। सो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ के आगे फ्यूचर प्लान करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट माय गाइडेंस फॉर यू। सो पाइल 3, आई होप ये आपको रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में या किसी भी चीज़ के लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और राइट, जो आपके लिए जो नेक्स्ट 6 डेज़ हैं, मतलब कि जो हमारे सितंबर का जो लास्ट वीक है, उसमें मैं बैक टू बैक वीडियो ला रही हूँ। सो इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करना ना भूलें, सरप्राइजेज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे आपके लिए। और आपके लिए जो वीडियो, आप जिस भी तरीके के टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कुछ आपके लिए इंसाइट है जो आप उसके लिए क्लियरिटी चाहते हैं, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके टॉपिक पे वीडियो लाऊं, ठीक है। सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।